हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आप किसी भी टॉपर से बात करेंगे, आप बहुत सारे टॉपर्स से बात करेंगे, एक कॉमन चीज जो सभी टॉपर्स में रहती है, दे ऑलवेज फॉलो अ प्लान। उनकी पूरी तैयारी एक प्लान के अंतर्गत होती है। तैयारी रैंडम नहीं होती। प्रेपरेशन हैज टू बी बाय अ डिजाइन, नॉट बाय चांस। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या कोई टीचर आपको गाइड कर रहे हैं, योर प्रेपरेशन हैज टू बी एज पर अ डिफाइंड प्लान। जब भी आप कोई प्लान बनाए, आप इन 9 बातों का ध्यान रखें। नंबर 1, सिलेबस डज नॉट टेल यू व्हाट मैटर्स द मोस्ट। ये जो स्क्रीनशॉट है, ये नोटिफिकेशन से प्रीलिम्स के सिलेबस का है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि प्रीलिम्स का सिलेबस डिटेल में डिफाइंड ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो एक स्पेसिफिक लाइन देती। नाउ बेस्ड ऑन दिस हमें अपनी प्रीलिम्स की पूरी तैयारी इमेजिन करनी है। हर साल हर एक क्वेश्चन का वेटेज सेम भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक बेसिक एनालिसिस दूं तो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये ईयर बाय ईयर वेरी कर सकते हैं, राइट? किसी साल द नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, किसी साल कम भी हो सकते हैं, राइट? दैट मीन्स सिलेबस आपको डायरेक्टली तो नहीं बता रहा व्हाट मैटर्स द मोस्ट, एंड what matters the most also can change categorically in the prelims exam, right? हो सकता है किसी साल किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा आए, अगले साल हो सकता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाए। तो सिलेबस डज नॉट टेल यू व्हाट मैटर्स द मोस्ट। आपको प्रिपरेशन में प्लान के हिसाब से हर सब्जेक्ट को दिया गया समय डिवाइड जरूर करना पड़ेगा, और इसके लिए आप देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। टेस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, उसके बारे में भी पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा किताबें पढ़ने का मतलब ज्यादा बढ़िया प्रिपरेशन नहीं। मान लीजिए ज्योग्राफी की आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी, राइट? अगर आप केवल गूगल करेंगे ना, ज्योग्राफी बुक्स फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, बहुत सारी किताबें आ जाएंगी। तो इमेजिन इसमें मल्टीपल लेवल्स पे जो है आप अपना टास्क इमेजिन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लगा कि 8-9 बुक्स पढ़ लेते हैं, राइट? ए सबसे बड़ी बात, देयर आर सो मेनी सब्जेक्ट्स टू प्रिपेयर, इसीलिए हर एक सब्जेक्ट को, है ना, टाइम एलोकेट करना इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए किसी एक सब्जेक्ट की आपने 7-8 किताबें पढ़ ली और अगले सब्जेक्ट के लिए समय ही नहीं बचा। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये। सेकेंडली, एक ही चीज को मल्टीपल बार मल्टीपल किताबों को पढ़ने से बेटर है जो भी आप सोर्स पढ़ रहे हैं उसके रिवीजन पे फोकस करें। तो जरूरी नहीं है कि आपने बहुत किताबें पढ़ ली तो आपकी प्रिपरेशन बढ़िया हो गई। तो जब भी आप सेल्फ स्टडी भी प्लान करें, जब भी आप किसी टीचर से जुड़ते हैं, ऑफ कोर्स वो आपको ऐसे नोट्स देते हैं, ये किताबें बताती हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट रही हैं इन देयर एक्सपीरियंस। बट इवन इफ यू एंड अप स्टडीइंग ऑन योर ओन, आपको ये कॉल लेनी पड़ेगी कि एक ही सब्जेक्ट की लेट्स से 8 बुक्स पढ़ने से बेटर है कि वो सब्जेक्ट को, सिलेबस को डिवाइड किया जाए इनटू सेक्शंस, और जो सेक्शन जिस किताब में बढ़िया दिया हुआ है वहां से पढ़ा जाए। इसीलिए भी ऑलवेज से कि इवन इफ अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सबसे पहले किसी मेंटर या टीचर से डिस्कशन जरूर कर लें, एक बुक लिस्ट जरूर ले लें, सो दैट आप अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकें। हाँ, अगर आप किसी कोचिंग या टीचर से जुड़े हुए हैं तब आपको ये चीजें बनी बनाई मिलती हैं, एंड आपका समय रिसोर्सेज ढूंढने में या उनकी क्वालिटी चेक में नहीं जाता, बल्कि वो समय हम रिवीजन में जो है लगा सकते हैं। Having said that, सेल्फ स्टडी की भी पॉसिबिलिटी रहती। पॉइंट नंबर 3, जब भी आप अपना प्लान प्रिपेयर करें, याद रखें रिवीजन क्रिएट्स मोर मार्क्स देन रीडिंग अ न्यू सोर्स। मान लीजिए आपके पास 10 घंटे अवेलेबल है, राइट? आपने क्या किया, आपने एक ज्योग्राफी बुक पढ़ ली,
रिविजन भी बहुत ज्यादा नहीं किया। अंडरस्टैंड, आपने अभी केवल इंफॉर्मेशन पढ़ी, हाउ टू प्रोसेस इट, हाउ टू रीड इट और एनालाइज इट एज पर द डिमांड्स ऑफ द एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर आप 100 एमसीक्यू पढ़ते हैं, है ना, और उसका एनालिसिस करते हैं आफ्टर दिस, राइट, आपकी जो एग्जाम परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाती है। बिकॉज अंडरस्टैंड, जब आप केवल किताब पढ़ रहे हो, आप अभी केवल इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आपने इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं की है, आपने ये नहीं देखा है कि सवाल कैसा है। सो दिस इज ओनली योर फर्स्ट स्टेप, राइट। जब आप ये दोनों स्टेप्स करोगे तब जाके आपकी प्रिपरेशन बेटर होगी। जब आप रिवीजन करोगे, टेस्टिंग करोगे, राइट, क्वेश्चंस का, कंटेंट का एप्लीकेशन सीखोगे, वो आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा। इसीलिए केवल रीडिंग अ न्यू सोर्स डजंट है, दैट इज जस्ट रीडिंग न्यू इंफॉर्मेशन। उसको प्रोसेस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन क्रिएट्स मोर मार्क्स देन रीडिंग अ न्यू सोर्स। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी आप किताब पढ़ रहे हैं, जो भी आप कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसको मल्टीपल रिविजन करना इज ऑलवेज एक एडवांटेज का स्टेप। रादर देन इसको आप ऐसे भी इमेजिन कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं स्लीपी क्लासेस के नोट्स की बात करती हूँ, जैसे स्लीपी क्लासेस की ई बुक्स भी होती हैं। तो अब उन ई बुक्स की स्पेशलिटी क्या है, वहां पर फैकल्टी ने एनसीईआरटीज या मल्टीपल रेफरेंस बुक का बढ़िया कंटेंट आपके लिए एक जगह पर इकट्ठा कर दिया। नाउ इमेजिन, स्टेप 1 में आपने वो होलिस्टिक कंटेंट पढ़ा, राइट, जो यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे थे शायद एक किताब से शुरू हुआ होता। नाउ योर फर्स्ट सोर्स इटसेल्फ ऐसा स्टेप है जहां पे मल्टीपल सोर्सेस से कंटेंट को इकट्ठा किया गया है। एंड व्हेन यू रीड इट एंड रिवाइज इट, आप इमेजिन कीजिए कि कितनी ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है अगर आप इन ई बुक्स को पढ़ते हैं। तो कभी भी आप सेल्फ स्टडी करें तो स्लीपी क्लासेस की ई बुक्स को जरूर कंसिडर करें। आप देखेंगे आपका बहुत सारा समय जो ये डिसाइड करने में चला जाता है, ए कि बढ़िया सोर्स है या नहीं, बी कौन कौन से सोर्सेस पढ़े, वो समय आपका बचेगा। सो इवन इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, आई थिंक दीज ई बुक्स विल रियली हेल्प यू। क्यों हम ऐसा कहते हैं कि कंपाइलेशंस पढ़नी चाहिए? बिकॉज उनका पर्पस यही है कि बहुत सारा बढ़िया कंटेंट एक ही जगह पर आपको अवेलेबल मिलता है। सो ऑलवेज डिजाइन योर रिवीजन इन अ वे कि आपकी एफिशिएंसी और ज्यादा बढ़िया। हैविंग सेड दैट, सेल्फ स्टडी से भी ये चीज पॉसिबल है। हाँ, समय बहुत ज्यादा लग जाता है। लेट्स से आप 2028 में प्रिपेयर कर रहे हैं, 29 में प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन यूटिलाइज दिस स्ट्रैटेजी। पर अगर आप 2027 में प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलरेडी समय जा रहा है, इट इज हाईली रेकमेंडेड कि आप अपनी पढ़ाई शुरू करें। हाँ, शुरू करते समय किसी मेंटर या गाइड से एक बार बात जरूर करें। नाउ पॉइंट नंबर 4, पीवाईक्यू एग्जामिनर का माइंडसेट बताता है देन एनीथिंग एल्स। पीवाईक्यू इज बेसिकली एविडेंस ही है कि क्या पूछा जा रहा है। आजकल ना मैं हमेशा इसको क्लास में बताती हूं, जब भी आप अपना सिलेबस इमेजिन करते हैं ना, मैं हमेशा कहती हूं कि जहां से भी आप कंटेंट पढ़ रहे, मान लो आपने एनसीईआरटी से कंटेंट पढ़ा, आपका सिलेबस, राइट, हैज टू बी, इसको आप न्यू सिलेबस लिख लेना, एनसीईआरटी के साथ साथ पीवाईक्यू का कंटेंट भी अब आपके सिलेबस का पार्ट होना चाहिए, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ना सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है, ना एनसीईआरटी में, लेकिन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको एक टर्म बताती हूं, जैसे अर्बन फ्लड। अब अर्बन फ्लडिंग एज अ थीम पेपर में कई बार पूछा गया है, लेकिन आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में शायद रेफरेंस ना मिले। लेकिन जब आप सिलेबस की जगह न्यू सिलेबस की बात करेंगे, व्हिच मींस द कंटेंट दैट यू रेड इन द एनसीईआरटी, द कंटेंट दैट यू रेड इन द रेफरेंस बुक्स, प्लस द टॉपिक्स दैट यू रीड हियर। अब इसका एडवांटेज एक और भी है कि जब भी आप करंट एस्पेक्ट पढ़ते हैं, तो नाउ दिस इज योर रिपीटेड थीम। अब रिपीटेड थीम का मतलब है कि जो भी इस थीम से एसोसिएटेड क्वेश्चन है वो दोबारा पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब है जब आप करंट एस्पेक्ट भी पढ़ेंगे तो आप इन प्रीवियस ईयर थीम्स को भी सिलेबस का पार्ट मानकर ही पढ़ाई करेंगे।
अगर हिमालयस एज अ थीम पे मल्टीपल टाइम्स मेंस में सवाल पूछे गए हैं, तो यदि एसोसिएटेड कोई करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको प्रिपेयर करना भी जरूरी है। इसीलिए जो भी आपकी एग्जाम की नॉलेज है, इट इज बेस्ड ऑन जो आपने पढ़ाई की है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, प्लस द टॉपिक्स दैट आर गिवन इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूं, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देती हूं। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स पर मेंस में 4 बार सवाल आया और चारों में से एक भी सवाल एनसीईआरटी से नहीं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रेफरेंस बुक तो इंक्लूड करनी ही है, लेकिन कैसे पता लगा रेफरेंस बुक इंक्लूड करनी है? पढ़ाई तो सब एनसीईआरटी से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने सिलेबस का दायरा बढ़ा, पेपर मुश्किल होता जा रहा है, ओवर प्रिपेयर करना पड़ेगा और सिलेबस की जगह न्यू सिलेबस को इमेजिन करना जरूरी। Number 5, rather than selecting या rather than collecting all the books, the right sources are very important. मैंने गूगल किया इकोनॉमी बुक्स फॉर यूपीएससी, आप देखिए कितनी ज्यादा किताबें आ, राइट? बट अगर मैं ये सोचूं कि rather than doing all these books, मैं लिमिटेड किताबें पढ़ूं and let's say that I utilize my time in studying economic survey, राइट? इकोनॉमिक सर्वे हर साल मेंस में सवाल तो आना ही है। दैट मीन्स अब मेरा सही यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम है। अब जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट आई हैव पुट, द नंबर ऑफ आवर्स, राइट, द नंबर ऑफ आवर्स एंड द काइंड ऑफ डेडिकेशन दैट आई हैव पुट नाउ, है ना, उसका एफिशिएंसी ज्यादा है क्योंकि मैंने राइट सोर्सेस पढ़े। अब इकोनॉमी की 5 किताबें पढ़ ली लेकिन इको सर्वे नहीं पढ़ा, राइट, बजट का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा, तो ये एफिशिएंट पढ़ाई नहीं। इसीलिए सक्सेस का बहुत बड़ा पैरामीटर है राइट सोर्सेस को चूज करना। ऑफ कोर्स जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं समय बढ़ सकता है लेकिन किया जा सकता है। हैविंग सेड दैट, अगर आप किसी टीचर या कोचिंग से जुड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लीपी क्लासेस की अगर हम बात करें, तो ये सारा जो टास्क है ये पहले ही इमेजिन्ड है और प्लान रेडी है पूरा। ऑल यू हैव टू डू इज प्लान, राइट? एंड जो बेसिक आइडिया है प्लान का वो हम ऑलरेडी आपको बना के देते हैं। उसके अलावा, है ना, उसको अपने डेली प्रेप में कैसे ढालना है, दैट इज वेयर यू प्लान, राइट? बट यूजुअली आपको पूरा ढांचा हम तैयार करके देते हैं, सारा कंटेंट क्लासेस अवेलेबल है, आप यदि उसे भी फॉलो करेंगे आप देखेंगे बहुत एफिशिएंट पढ़ाई। मैं आपको दिखाऊंगी 3 हम स्पेसिफिक शीट्स इस बार अपने बैचेस में दे रहे हैं कि रिवीजन का साइकिल डेली कैसे करें, राइट? मल्टीपल टाइम्स एक ही टॉपिक को एक ही दिन में कैसे रिवाइज करें, हम सारी शीट्स देखेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 6, स्ट्रैटेजी में इंप्रूवमेंट इस तरह की हो कि लेट्स से आपके नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ रहे हैं तो आउटपुट बढ़े, रादर देन आपने रैंडम एक्स्ट्रा आवर्स बढ़ा दी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप 10 आवर्स पर डे पढ़ते हो, 2 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट 10 आवर्स पर डे पढ़ रहा है न्यू बुक्स बट रिवाइजेस ओनली वंस, बट जो दूसरा स्टूडेंट है चाहे वो 8 ही घंटे पढ़ रहा है, लिमिटेड सोर्सेज ही पढ़ रहा है, लिमिटेड गिवन द फैक्ट कि क्वालिटी सोर्सेज पढ़े जा रहे हैं, राइट? स्लीपी क्लासेस तो जाना ही क्वालिटी के लिए जाता है, राइट? क्वालिटी सोर्स का मतलब है कि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। इसलिए मैं कहती हूं कि स्लीपी क्लासेस की ई बुक्स आपको यह बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना, और बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है, बहुत अफोर्डेबल भी रखते हैं, सो दैट अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहा है उनको बहुत बेनिफिट हो। अब क्योंकि आप क्वालिटी सोर्सेस पढ़ रहे हो ना, सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है मल्टीपल बुक्स को पढ़ने का, वो रिजॉल्व हो जाता है। तो आपने उसी लिमिटेड सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, उसी को रिवाइज करना है, पीवाईक्यूज एनालाइज करने, राइट? एंड इसमें बहुत बढ़िया चीज क्या होती है, जो बढ़िया नोट्स होते हैं ना उनमें पीवाईक्यूज इंटीग्रेटेड होते हैं, सो आपके मल्टीपल रिविजन्स हो जाते हैं। तो एनीबडी हु इज इन्वेस्टेड दोज आवर्स इन क्वालिटी नोट्स एंड रिवाइजिंग, दे आर मोर लाइकली टू स्कोर हाई, क्योंकि उन्होंने नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन बट रिटेंशन और रिकॉल पर भी ज्यादा काम किया है। तो पॉसिबिलिटी रहती है, इट इज मोर लाइकली दैट स्कोर थोड़ा ज्यादा हो सकता है, राइट? नंबर 7,
मॉक टेस्ट वैल्यूएबल है यदि आपने उसको एनालाइज किया है। नंबर ऑफ टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यस, लेकिन उन टेस्ट का एनालिसिस जरूरी है। मान लीजिए आपने पहले टेस्ट में एक्स डेफिनेशन वाला क्वेश्चन गलत किया, पर आपने एनालाइज ही नहीं किया, आपने मार्क्स लगाए पर आपने एनालाइज ही नहीं किया कौन सी डेफिनेशंस गलत हुई, और यही डेफिनेशन आपकी अगले टेस्ट में फिर गलत हो गई, राइट। पर अगर आपने इस डेफिनेशन पे काम किया होता तो अगले टेस्ट में सेम गलती नहीं होती, वो टॉपिक रिवाइज हो जाता। रादर हम ना हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जब भी आप टेस्ट का एनालिसिस करोगे ना, जो टॉपिक गलत हुआ है उस टॉपिक को ओरिजिनल सोर्स से जरूर पढ़ना जो आपके नोट्स है, सो दैट रिवीजन के अंदर रिवीजन के साइकिल्स बन जाए, आपका पूरा टॉपिक ही प्रिपेयर हो जाएगा। सो लेट्स से वी हैव टू स्टूडेंट्स, एक ने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट ज्यादा लिखे, दूसरे ने उतने ज्यादा नहीं लिखे, लेकिन एनालिसिस का टाइम स्टूडेंट बी ने दिया और एक एरर नोटबुक बनाई। भाई ये बहुत जरूरी है कि टेस्ट में किन चीजों में गलतियां हुई, उन वीक एरियाज को रिवाइज किया, अगली बार फिर टेस्ट दिया। हो सकता है कोई नई तरीके की गलती हो, लेकिन पिछली गलती रिवाइज नहीं होनी चाहिए, राइट, पिछली गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये एरर नोटबुक बहुत जरूरी है। तो जस्ट अटेम्प्टिंग इज नॉट इनफ, एनालाइजिंग द मिस्टेक्स, learning from it, writing it in the error notebook and not repeating it again, that's the most important thing. So mock test is valuable only if आपने उसका एनालिसिस किया है। तो जब भी आप एक प्लान बनाओ, एनालिसिस का टाइम भी उसमें ऐड करना जरूरी है। नंबर 8, एक बढ़िया मेंटर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रायल एंड एरर वाला समय कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बढ़िया नोट्स ऑलरेडी, तो जो टाइम पीरियड आप एनालिसिस में गुजार रहे हैं ना कि कौन सी किताब अच्छी है कौन सी नहीं है, वो कम हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ज्योग्राफी में यूजुअली कहा जाता है पहले एनसीईआरटी, फिर पीवाईक्यू, एटलस, रेफरेंस बुक, फिर कोई एडवांस्ड कोचिंग मटेरियल, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। या फिर मैं हमेशा कहती हूँ आप स्लीपी क्लासेस की ई बुक्स को भी फॉलो कर सकते, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। लेकिन एक ये भी तरीका होता है कि पहले हेवी बुक्स पढ़ी एंड देन एनसीईआरटी पे आए, ये भी एक तरीका है। एफिशिएंट माना गया है ओवर द इयर्स इस तरीके को, इफ यू डूइंग सेल्फ स्टडी। ऑफ कोर्स अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं, ऑफ कोर्स दे टेक केयर ऑफ द लेवल की कैसे कैसे लेवल को अप करना। जैसे मैं स्लीपी क्लासेस की बात करूं और ज्योग्राफी की बात करूं, तो यहां पे पहले हम मुश्किल चीज ही पढ़ाते हैं, राइट, एंड देन वी मूव ऑन टू द इजी थिंग्स। लेकिन सीक्वेंस पढ़ाने का इस तरह से रहता है, सोर्सेज इस तरह से रहते हैं कि एफिशिएंटली आउटपुट आपका बढ़ता जाए। आप देखेंगे मेजॉरिटी पीवाईक्यूज है ना क्लास में डिस्कस होते हैं, राइट। इवन मेंस की भी 2013 के बाद के पीवाईक्यूज आप देखेंगे टॉपिक बाय टॉपिक कवर्ड है, बिकॉज होलिस्टिक पढ़ना जरूरी है। Now what you read matters, but in the order that you read it, that even matters more. क्योंकि कोचिंग में पढ़ रहे हैं, टीचर से जुड़े हुए हैं, दे हैव अ प्लान फॉर यू। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, देन दिस हैज टू बी द सीक्वेंस। सो एक बढ़िया मेंटर होना जरूरी हो जाता है। नंबर 9, लास्ट पॉइंट, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक हैबिट बनती है रेगुलर बनने की, राइट। अगर आप सडनली 2 दिन बहुत ही ज्यादा पढ़ लें, बाकी पूरा हफ्ता ना पढ़े, राइट, तो आउटपुट में वेरिएशन रहती है, राइट। क्योंकि हो सकता है नंबर ऑफ आवर्स सेम है, एक ही दिन में आपने लेट्स से 18 घंटे पढ़ लिया और उसको आपने डिवाइड किया ओवर द इंटायर वीक, राइट। आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, एक हैबिट बनेगी, राइट, एंड आपकी रिटेंशन भी बेहतर होती जाती है, राइट। कंसिस्टेंसी जो है ये इंप्रूव करती है रिटेंशन को। बहुत ही ज्यादा पढ़ने की इंटेंसिटी एफर्ट बढ़ाएगी, प्रोबेबली इंटेंसिटी बड़ी बहुत ज्यादा लगे, लेकिन रिटेंशन शायद उतना ना। अब यहां पे एक अलग सा केस है जो आपको याद करना है या उसको समझ लीजिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स का। देखिए वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास समय ही बहुत कम है, तो आपको हो सकता है जैसे ही आपको एक लंबा स्ट्रेच मिले आप पढ़ लें, लेकिन किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए किसी भी टीचर या मेंटर से जुड़ना बहुत जरूरी है जो आपको एक बेसिक प्लान बता दे। क्योंकि अगर आपको एक बेसिक प्लान बता दिया, सोर्सेज बता दिए, तो आप उस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। पर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, इट इज रिकमेंडेड कि आप कंसिस्टेंसी को ज्यादा फॉलो करें देन इंटेंसिटी।
तो जब भी आप पढ़ाई को अपनी प्लान करें, प्लीज इंश्योर आप रिवीजन के साइकिल्स बनाएं, मॉक टेस्ट के रिवीजन के साइकिल्स को बनाएं, सोर्सेज वो ऐड करें जिनमें जो टॉपिक अच्छा दिया हुआ है, राइट? कोई टॉपिक किसी किताब में बढ़िया होता है, किसी किताब में उतना बढ़िया नहीं होता। मैंने ऐसे बढ़िया, इट मींस रैंक ओरिएंटेड, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड इन द एग्जाम, कंटेंट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू दैट। तो आपने इन 9 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है जब भी आप अपने लेवल पर प्लान बढ़ा रहे, राइट? बिकॉज एक चीज जो ओवर द इयर्स कांस्टेंट रही है, राइट, यूपीएससी क्लैरिटी ओवर क्लटर रिवॉर्ड करती है, स्ट्रैटेजी को रिवॉर्ड करती है ओवर रैंडमनेस, एंड कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज है जो ये देखी गई है। और यदि आप टॉपर्स से भी बात करेंगे ना, वो हमेशा एक प्लान या डिजाइन की बात आपसे जरूर करें। तो बहुत जरूरी है पढ़ाई के समय इन बातों का ध्यान दिया जाए ना। रिजल्ट बिगिंस विद द राइट स्टार्ट। बहुत जरूरी है, मैं हमेशा कहती हूं कि कीप इट सिंपल बट टारगेट होना जरूरी। एवरी डे हैज टू बी टारगेटेड। आपको पता होना चाहिए आज मुझे क्या करना है, राइट? आपने फॉर एग्जाम्पल, मैं लाइव क्लास कह रही हूं बिकॉज मैं स्लीपी क्लासेस के बैच को कंसिडर कर रही हूं। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं, आप उस चैप्टर को पढ़ें, यस, बट रिविजन और टेस्टिंग ऑन द सेम डे इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट दैट इज हाउ वी हैव डिजाइन्ड दिस ईयर्स बैचेस। क्यों ऐसा किया है? पेपर मुश्किल होता जा रहा है। एनीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम्स और उन्होंने इस साल का प्रीलिम्स देखा है, दे नो लेवल अप हो चुका है। ओवर प्रिपेयर करना जरूरी है। इसीलिए आप देखेंगे हमने इस बार हर रोज फॉर एवरी क्लास 3 पावर शीट्स को इंक्लूड किया है अपने बैचेस में। इतनी बढ़िया शीट्स हैं कि एक ही दिन में 2 से 3 रिवीजन आपके सेम टॉपिक से होंगे। आइए देखें इन शीट्स को। अब जैसे ही आपने लेक्चर देखा, पीडीएफ पढ़ा, सबसे पहले आप टारगेट चेकलिस्ट पे आओगे। और मैं हमेशा कहती हूं, मैंने कई बार ये शीट्स आपको दिखाई हैं कि दीज आर नॉट रैंडम टारगेट चेकलिस्ट कि एक लाइन लिखी और टिक किया, टॉपिक पूरा हो गया। नहीं, ये टारगेट चेकलिस्ट आपसे पूछती है कि क्या आपने इस टॉपिक में ये सारी चीजें पढ़ी, एंड देन यू टिक। कि दिस इज नॉट अ रैंडम चेकलिस्ट जहां आपने हेडिंग देखी और टिक कर दिया। नहीं, क्या उस टॉपिक में आपने इन 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा? क्या आपने आर्टिकल 15 में इन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ा? ये चेकलिस्ट चेक करती। दैट मीन्स जस्ट आपकी पढ़ाई के बाद आपका रिवीजन हो गया इन द फॉर्म ऑफ चेकलिस्ट कि क्या आपने इन बातों पर ध्यान दिया। नॉट ओनली दिस, उसके बाद आप लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स, ये एडिशनल है, इनसे आप पूरा टॉपिक भी रिवाइज करेंगे। तो जो प्रॉब्लम होती है नोट मेकिंग की, वो भी खत्म हो जाती है। और ये सबसे जरूरी हो जाता है वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास ना बिल्कुल भी समय नहीं रहता, उनके पास अलग ही तरीके की जिम्मेदारियां हैं। तो आपके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट मिनट रिविजन शीट्स आपके पास अवेलेबल है, एंड यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस आफ्टर एवरी क्लास। देखिए, fill in the blanks, true false। क्यों fill in the blanks, true false दे रहे? पेपर में तो नहीं आते, लेकिन लेवल बढ़ रहा है, फैक्ट्स पर भी सवाल आ रहे हैं। तो एमसीक्यू और मेंस क्वेश्चन तो डेली है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट छोटे छोटे फैक्ट्स को रिवाइज करने के लिए प्रैक्टिस वर्कबुक भी है। तो हर रोज लेवल अप करना जरूरी है, हर रोज ओवर प्रिपेयर करना जरूरी है, हर रोज रिवाइज करना जरूरी। इसीलिए आप देखेंगे ये पूरा पैरामीटर, पूरा पैटर्न, पूरा डिजाइन ऐसा है कि डेली मेहनत करनी है। तो मेहनत करने के लिए तैयार है ना, तो स्लीपी क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। बहुत ही होलिस्टिक प्रोग्राम है इसका। तो डेली मल्टीपल रिविजन्स विद द हेल्प ऑफ शीट्स करने के बाद, जो कि एब्सोल्युटली एडिशनल है टू द क्लास पीडीएफ, इस बार जो एक स्पेशल चीज हमने ऐड करी है 1:1 मेंटरशिप बाय आयुष सर एंड मनमीत मैम। इस बार मेंटरशिप केवल कॉल्स के द्वारा नहीं है, इस बार मेंटरशिप में स्पेशल सेशंस हैं। आप देखेंगे वीकली सेशंस आपके इमेजिन्ड हैं फॉर एमसीक्यूज, आंसर राइटिंग, बहुत ही डिटेल्ड सेशंस हैं। बेसिक आइडिया सिंपल है, केवल सीखना नहीं, सीख कर जो भी हमने पैरामीटर्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करना है, एग्जाम के लिए तैयार करना है। एवरी डे हैज टू बी
द बेस्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन, राइट? हर बार आपको लगे कि आज कुछ और बढ़िया किया, आज कुछ और बढ़िया किया, हर रोज लेवल अप करना जरूरी है। यू हैव टू वॉच लेक्चर्स, क्लास PDF पढ़िए, प्रैक्टिस वर्कबुक सॉल्व कीजिए, टारगेट शीट के थ्रू रिवाइज कीजिए, लास्ट मिनट रिवीजन शीट के थ्रू रिवाइज कीजिए, प्रीलिम्स के टेस्ट दीजिए, मेंस आंसर राइटिंग कीजिए, तब जाके एक होलिस्टिक प्लान फॉर्म होता है, प्लान फॉलो होता है। और स्लीपी क्लासेस से जुड़ने का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, कंटेंट तो बढ़िया है ही है, टीचर्स बढ़िया बता ही रहे हैं, लेकिन डेली लेवल अप करने का इस बार जो मौका है वो बहुत ही बढ़िया है। किसी भी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर आप हैं, जरूर इसकी जानकारी ले, इस प्रोग्राम की जानकारी ले। इवन हमने देखा कि प्रीलिम्स भी कितना मुश्किल होता जा रहा है। आप देखेंगे मोर देन 30 टेस्ट्स, राइट? बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न बैचेस में है, राइट? रादर GS फाउंडेशन बैच में भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स मिलते हैं, राइट? यहां पे लेट्स से आपको लग रहा है कि आप केवल पढ़ाई करना चाहते हैं, टेस्टिंग बाद में प्लान करेंगे, देन यू टेक दिस बैच। अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, टेस्ट, क्लासेस, देन यू टेक दिस बैच। बट अगर आपको एब्सोल्यूट हैंड होल्डिंग चाहिए अलोंग विद दिस 1:1 मेंटरशिप क्लासेस बाय आयुष सर एंड नीत मैम, then I would recommend you take this batch. But प्लीज कॉल अट हेल्पलाइन नंबर, इन सभी बैचेस की जानकारी लीजिए। 2027 अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी समय निकला जा रहा है, दिस इज द राइट टाइम। इवन इफ अगर आप 2028 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है ना, यूटिलाइज दिस टाइम। आप अपना पूरा सिलेबस बाय दिसंबर जनवरी खत्म कीजिए और अगला पूरा साल रिवीजन और टेस्टिंग पे फोकस कीजिए। जरूर इन सभी बैचेस की जानकारी लें और आप देखेंगे आपकी प्रिपरेशन और एफिशिएंट होती जाए। बेस्ट ऑफ लक।